In figure, two chords AB and CD intersect each other at point P. देखिए इस फिगर में दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको ये दोनों सेक्शन प्रूव करके बताना है। फर्स्ट सेक्शन में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। किन दो ट्रायंगल की बात हो रही है? देखिए ट्रायंगल APC दिस वन, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल DPB दिस वन, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये आपको प्रूव करके बताना है। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड सेक्शन पे आएंगे। लेट मी राइट व्हाट वी आर गिवन, और फर्स्ट सेक्शन है ये भी लिख देते हैं। वी आर गिवन टू कॉर्ड्स AB and CD intersects each other at point P, ये आपको गिवन है। और अब प्रूफ करते हैं। पहले तो ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं जिनको प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए इन दोनों एंगल को अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल है, तो उसको लिख लेते हैं। एंगल APC, इस एंगल का नाम क्या होगा? APC इज इक्वल टू एंगल DPB। रीजन बीइंग दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। एक चीज और यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है CAP दिस वन, ये एंगल, और BDP ये एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं? सेगमेंट CADB, इस सेगमेंट की बात हो रही है। तो इस सेगमेंट में CADB में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये आपने 9th क्लास में प्रूफ किया, आपने पढ़ा है इसको, मैं इसको लिख देता हूँ। एंगल CAP, ये एंगल CAP इज इक्वल्स टू एंगल BDP। इसका रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और मैं आपके लिए लिख देता हूं सेगमेंट कौन सा है हमारा? CADB, इस सेगमेंट की बात हो रही है। एग्जाम में आपको सेगमेंट का नाम नहीं लिखना है आपको। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBP, और इसका कारण क्या है? फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो फर्स्ट सेक्शन आपका प्रूव हो गया। इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट सेक्शन हमने प्रूव कर लिया, और यहीं पे मैं सेकंड सेक्शन भी कर देता हूँ। देखिए सेकंड सेक्शन में हमको क्या प्रूव करना है? AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP, ये आपको प्रूफ करना है। ये भी बहुत ईजी है। देखिए इसमें हम फर्स्ट सेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, वी नो दैट ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। ये एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम वन मतलब सेक्शन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं लिखा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम इनको, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को, हमको मालूम है सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AP अपॉन DP। देखिए AP के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? DP। नाम देखिए APC, तो AP के करस्पॉन्डिंग कौन है? DP इज इक्वल टू CP अपॉन, मैंने जैसे CP लिखा उसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा? BP। ठीक, इसका रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस corresponding sides of two similar triangles शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, are proportional। अब आपको बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। अब यहाँ पे हमको लाना क्या था? देखिए AP इंटू PB लिखा हुआ है, BP बोलिए या PB बोलिए एक ही बात है, इज इक्वल टू CP, तो हमारे पास भी CP है, इंटू DP, यहाँ पे भी DP लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका सेकंड सेक्शन भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।
So this completes our solution. Let us now move on to next question of the same exercise.